हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हदीर रजा जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस पे। हम डिस्कशन करेंगे कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आपको एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, जब आपको एक लंबे ड्यूरेशन तक स्ट्रेस रहता है, तो आपकी बॉडी क्या सिम्टम्स शो करती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप स्ट्रेस से रिकवर हो सकते हो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड कराते चलूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी दबाना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और उनको देख के आप हेल्दी रह सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स पे बात करते हैं। एक तो जब भी स्ट्रेस पे बात हो तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि स्ट्रेस एक कॉमन फिनोमेना है जो हर इंसान को होता है, बट स्ट्रेस का लंबे ड्यूरेशन तक रहना ये डिस्टर्बिंग है। अगर स्टूडेंट्स जब एग्जाम दे रहे होते हैं तब उनको भी स्ट्रेस होता है, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर आप ऑफिस में कोई आपको डेडलाइन फॉलो करनी है, कोई प्रोजेक्ट मिल गया है तो आपको स्ट्रेस हो जाएगा, दैट्स ओके एज वेल। आपको फॉर फ्यू डेज आपकी सैलरी डिले हो गई है तो आप थोड़ा सा जो है वो परेशान हो जाते हो, तो स्ट्रेस हो गया, तो डेट्स नॉट स्ट्रेस, इट्स पार्ट ऑफ रूटीन, डेट्स ओके। अगर यही स्ट्रेस डे इन डे आउट, सुबह से लेकर रात तक आपको रहता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने साल तक, आपको जब इस तरह का कंडीशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आपके पास रहता है, जब आपकी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहते हैं, आप सुबह उठते हो तब आप परेशान रहते हो, आप जब रात में सोने लगते हो तब आप परेशान रहते हो, तब इसे कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। जब ये स्ट्रेस 2-3 हफ्ते से ज्यादा आपको रहने लग जाए और मुसलसल आप उस पर परेशान रहते हो तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जिस्म पे, आपकी बॉडी पे पड़ता है। और वो फिर आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है कि आप अलर्ट हो और इस सिम्टम्स को देखते हुए अपने स्ट्रेस को बेहतर कर सको। एक्चुअली होता ये कि जब हम एक नॉर्मल स्ट्रेस फील करते हैं, जब हमारा जो ब्रेन जब स्ट्रेस में जाता है तब हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी में। और वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को हाई करते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन हाई हो जाए, हम एक्टिव हो जाएं और हमारा फोकस हाई हो जाए और हम ड्यूरिंग स्ट्रेस बेहतर परफॉर्म कर सकें। दैट इज नॉर्मल। यही स्ट्रेस एग्जाम्स में होता है, कभी हमें जॉब्स में मिलता है, कभी हमें कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए मिलता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ रूटीन। लेकिन जब लंबे अरसे तक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने लगती है तो आपका ब्रेन जो है वो वीक हो जाता है, उसकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है, हमारे जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारा जो स्टमक का जो पूरा निजाम होता है, हमारा जो ईटिंग डिसऑर्डर हमें फील हो जाता है। तो स्ट्रेस के जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं वो सब अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है वो होता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में ज्यादा खाना भी शामिल है और कम खाना भी शामिल है। कुछ लोगों को क्या होता है, जब वो एक लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहते हैं तो उनकी भूख खत्म हो जाती है, फिर उनका खाना खाने का दिल नहीं करता, वो फिर बहुत कम खाना खाते हैं, बहुत जल्दी उनका पेट भर जाता है, जिसकी वजह से उनका जो है वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वो कमजोर लगने लगते हैं और वो एज से ज्यादा, ओल्ड एज से ज्यादा जो है वो एजेड लगने लगते हैं। तो उनके फेस से लगता है कि वो बूढ़े हो गए हैं, रिंकल्स चेहरे पे पड़ जाते हैं। तो एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। आप सुबह नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद भूख, दोपहर में भूख, शाम में भूख, हर वक्त आपको भूख लगती है। मिडनाइट क्रेविंग्स आपको होती हैं, आपको रात में नींद नहीं आती और मिडनाइट क्रेविंग होती है, आपको दिल चाहता है आप कुछ खाते रहो। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बॉडी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, विच लीड्स टू डायबिटीज एज वेल। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर एक स्ट्रेस का कॉमन सिम्टम है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, आपको ज्यादा भूख लगती रहती है, और या फिर आप बहुत कम खा रहे हो, सडनली आपकी भूख खत्म हो गई है, तो फिर आपको थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। दूसरा जो सिम्टम है स्ट्रेस का वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया और इसका नेगेटिव अपोजिट एज वेल, मतलब जरूरत से ज्यादा नींद। या तो आपको जरूरत से ज्यादा नींद आ रही है, हर वक्त दिल चाहता है सोते रहो, और जब सो के उठते हैं तब भी जो है वो फ्रेश नहीं होते। सो के उठने के बाद जो एनर्जी आती है वो फील नहीं हो रही। एक दिन में भी आपको नींद आती है, हर वक्त आपको बस सुला दो कहीं पे भी। तो ये एक प्रॉब्लम आता है स्ट्रेस के अंदर। दूसरा क्या होता है कि क्योंकि हर इंसान की बॉडी हर कंडीशन के अंदर अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती है। तो कुछ लोगों को तो स्ट्रेस के अंदर बहुत ज्यादा नींद आती है और कुछ लोगों को स्ट्रेस में नींद ही नहीं आती। वो रात में जागे रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, आंख बंद करके लेटे रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती।
एक ये भी सिम्टम होता है स्ट्रेस का। उसके अलावा स्ट्रेस में आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। कभी आपका बहुत ज्यादा हंसने का दिल चाहता है, दोस्तों में बैठने का दिल चाहता है, और कभी दिल चाहता है बस आप अकेले रहें। कभी दिल चाहता है कि कोई आपसे बात ही ना करे, आप बंद कमरे में रहें और अपना सेलफोन, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी आप देखते हो वो देखते रहो और आइसोलेशन में चले जाओ। सोशल लाइफ को आप कंज्यूम जो है वो सोशल लाइफ आपकी जो है बहुत लिमिटेड और बहुत कम हो जाती है। एक और स्ट्रेस में होता ही है कि आपका स्ट्रेंज लोगों से तो बात करने का बहुत ज्यादा दिल चाहता है। आप देखते हो कि आप स्ट्रेंज लोगों से ज्यादा बात कर रहे हो, और जो आपके अपने हैं जिनको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हो या जो आपके रिलेशंस हैं उनको जो है वो आप जो है वो अपने से दूर करना शुरू कर देते हो। ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम होता है, जहां पे आप स्ट्रेंजर्स से ज्यादा बेहतर तरीके से बात करते हैं और अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, जो अपने करीबी दोस्त अहबाब होते हैं, उनसे आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस का एक और सिम्टम होता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक हमारे जो स्टमक से भी होता है। तो हमारा जो हार्मोन्स जब इंक्रीज होते हैं, हमारा स्टमक डिसऑर्डर हमें हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या पेट में दर्द होता है, आपको स्टमक क्रैम्प्स होते हैं या कॉन्स्टिपेशन भी लग जाता है। अक्सर लोगों को स्ट्रेस में बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोगों को एग्जाम्स में कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो जब उनका एग्जाम का टाइम स्टार्ट होता है तो उनको कॉन्स्टिपेशन लग जाता है, और जब एग्जाम खत्म होता है तो वो ठीक हो जाते हैं। या एग्जाम्स में उनको पेट में दर्द शुरू हो जाता है और जब एग्जाम खत्म होता है वो ठीक हो जाते हैं। तो पेट में दर्द, स्टमक क्रैम्प्स और कॉन्स्टिपेशन भी जो है वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेस सिम्टम होता है। एक और स्ट्रेस का सिम्टम होता है कि आपको यहाँ पे चेस्ट में जो है वो पेन होता है। तो कभी कभार गैस जो है वो ऊपर चढ़ जाती है या फिर चेस्ट में पेन होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, आपको फील होता है कि आपकी सांस नहीं आ रही है, आपका दिल की हार्ट बीट कम होने लग गई है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्ट्रेस एज वेल। ये भी स्ट्रेस में एक सिम्टम होता है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपको एक क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया। और एक और स्ट्रेस में सिम्टम होता है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते। आपका जो है वो एबिलिटी टू मेक डिसीजन जो है वो बहुत कम हो जाता है। आप डाउट्स में रहते हो, राइट मोमेंट पे आप फैसला नहीं कर पा रहे होते, डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते। ये भी एक स्ट्रेस का साइड इफेक्ट होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस जब डिप्रेशन की तरफ जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आपका क्रॉनिक स्ट्रेस डिप्रेशन की तरफ लीड करने लगता है तब आपको लगता है कि यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। लोनलीनेस आपकी पीक पे चली जाती है। जब लोनलीनेस स्ट्रेस में पीक पे चली जाए तो मतलब यह है कि अब आप डिप्रेशन की तरफ जाने लग गए हो। स्ट्रेस का नेक्स्ट स्टेज डिप्रेशन होता है। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में रहते हो तो डिप्रेशन आपको स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही सीवियर मेंटल डिजीज है, जिसको बिल्कुल भी जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहिए, जिस पे बहुत ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। तो जब आपका स्ट्रेस लीड करने लगता है डिप्रेशन की तरफ, तब आपको फील होने लगता है कि आप बिल्कुल दुनिया में अकेले हो, कोई भी आपका अपना नहीं है, कोई भी आपको नहीं समझ रहा, कोई भी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, आपके स्ट्रगल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। आपको लोनलीनेस फील होने लगती है। यू फील लाइक यू आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये पहला स्टेज होता है जहां पे आप डिप्रेशन की तरफ कदम रखने लगते हो। तो इफ यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे बेस्ट होम रेमेडी इसकी ये है कि आप एक्सरसाइज शुरू कर दें। जितना अच्छा आप मॉर्निंग वॉक करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, आपकी बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी और स्ट्रेस हार्मोन्स को जो है वो कोप अप करने में आपको जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और सारी जो सिम्टम्स हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडी के लिए कि किस तरीके से आप होम्योपैथिक में स्ट्रेस से जो है वो रिकवर हो सकते हो, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो स्ट्रेस में, अगर ये सिम्टम्स आपके पास शो हो रहे हैं। बट आई एम टेलिंग यू अगेन कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन जो इस्तेमाल करने से पहले, कंज्यूम करने से पहले किसी प्रोफेशनल डॉक्टर को दिखाएं, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद दवाई को कंज्यूम करना स्टार्ट करें। सही है। सो होम्योपैथिक में जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है ना, जो स्ट्रेस में आपको हेल्प कर सकती है, वो है कालीफॉस। कालीफॉस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडी है। आप 30 में या 6x में भी इसको ले सकते हो। तो हम नॉर्मली अपने पेशेंट को जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम उनको लाजमी कालीफॉस देते हैं। कालीफॉस आपके स्ट्रेस मैकेनिज्म को जो है वो डील करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। जब आप मेंटली तौर पे बहुत थक जाते हो, स्ट्रेस आउट हो जाते हो, तो कालीफॉस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये आपके स्ट्रेस को जो है वो ओवरकम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये वाली मेडिसिन आपकी नींद को भी अच्छा करेगी। अगर स्ट्रेस की वजह से आपके पेट में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो कालीफॉस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, हम उनको कॉन्स्टिपेशन की दवाई देते हैं लेकिन वो उससे ठीक नहीं होते। क्यों? बाद में पता चलता है कि भाई पेशेंट को स्ट्रेस है
और उसने स्ट्रेस के बारे में हमें नहीं बताया होता, तो फिर जब हम उसको कालीफॉस देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपका स्टमक डिसऑर्डर है, कॉन्स्टिपेशन है, और अगर आपको स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो कालीफॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कालीफॉस स्ट्रेस में होने वाले तमाम सिम्टम्स को ठीक करने वाली मेडिसिन है। कुछ लोगों को स्ट्रेस में बहुत सीवियर माइग्रेन होता है, कालीफॉस ठीक कर देगी। कुछ लोगों को स्ट्रेस में जो स्टमक क्रैम्प्स होता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, भूख कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है, कालीफॉस ठीक कर देगी। कुछ लोगों को स्ट्रेस के अंदर चेस्ट पेन हो रहा है, कालीफॉस ठीक कर देगी। तो कालीफॉस स्ट्रेस के अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही तो आप कालीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हर वक्त सुस्ती काहली रहती है, हर वक्त काम करने का दिल नहीं चाहता है, लेजीनेस रहती है, कालीफॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी। कालीफॉस का इस्तेमाल आप कर सकते हो 30 की पावर में ले लो, ड्रॉप्स में ले लो। तो अगर ड्रॉप्स में आप ये वाली दवाई लेते हैं, क्योंकि हर कोई दवाई टैबलेट में खाना पसंद नहीं करता, तो अगर आप ये दवाई ड्रॉप्स में लेते हैं तो आप छोटे से एक छोटे चाय के चम्मच में जो है वो थोड़ा सा पानी लें और उसमें इसके 10 ड्रॉप्स डालें और उसको पी जाएं, सुबह में, दोपहर में और रात में 3 टाइम। ये आपको जो है वो बहुत जल्दी स्ट्रेस के सिम्टम्स से रिलीफ देगी और यू विल बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस है, किसी की डेथ हो गई है, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, जॉब चली गई है, तो कोई ट्रॉमा होने की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, तो उसमें इग्निशिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कभी भी ट्रॉमा हो तो फ़ौरन से इग्निशिया 30 इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये आपको ट्रॉमा में कोप अप करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेगी और ट्रॉमा की वजह से जो सिम्टम्स आपको होना शुरू हो गए हैं उसको कोप अप करने के लिए बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा आखिरी मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको पैनिक अटैक आता है, बैठे बैठे आप बिल्कुल आपको घबराहट हो जाती है, आपका दिल बैठने लग जाता है, आपको लगता है कि आपका दिल बंद होने वाला है, आपकी हार्ट बीट बंद होने वाली है, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आर्सेनिक, अगर आपको ऐसा होता है कि आप अचानक से पैनिक हो जाते हैं और जो है वो कंडीशंस में कोई भी हल्का सा भी प्रॉब्लम आता है, फ़ौरन पैनिक हो जाते हैं, घर में पानी ख़त्म हो गया, आप पैनिक हो गए, या आपकी सैलरी 2 दिन डिले हो या पैनिक हो गए, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आना शुरू हो गए हैं स्ट्रेस की वजह से, तो आर्सेनिक एल्बम 10 ड्रॉप्स सुबह में, 10 ड्रॉप्स दोपहर में और 10 ड्रॉप्स रात में पीना इस्तेमाल करें। आप देखोगे कि आपको पैनिक अटैक आना बंद हो जाएगा। सो आई एम टेलिंग यू कि ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो स्ट्रेस में इतना मैजिकल काम करती हैं कि आप जब इसको कंज्यूम करोगे तो आपका स्ट्रेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कॉलीफॉस 30 स्ट्रेस के लिए बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस है तो कॉलीफॉस 30 इस्तेमाल करें और दवाई इस्तेमाल करने से पहले किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से एक बार लाजमी कंसल्ट कर लें। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।